हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड इलस्ट्रेशन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल लाभ अनुपात की गणना करनी है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है टोटल सेल्स ₹2,50,000, सेल्स रिटर्न ₹10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹1,40,000। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कुल बिक्री दे रखी है 2,50,000 रुपये की, बिक्री वापसी की रकम दे रखी है 10,000 रुपये की, और बेचे गए माल की लागत 1,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो यहाँ हमें अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही रेशो निकाल पाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अभी हमें यहाँ क्वेश्चन में नेट सेल्स भी नहीं दे रखी है, तो पहले कैलकुलेट करेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब शुद्ध बिक्री। तो हमारी जो कुल बिक्री है उसमें से यदि हम बिक्री वापसी का अमाउंट घटा देते हैं तो हम शुद्ध बिक्री निकाल पाते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, इसमें से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना है 10,000। तो यहाँ 2,50,000 माइनस 10,000 नेट सेल्स निकल के आएगी 2,40,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी हमने पहले अंडरस्टूड कर चुके हैं। नेट सेल्स में से अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेट सेल्स अभी हमने कैलकुलेट की है 2,40,000, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,40,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है इसमें 1,00,000। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है हमारा 1,00,000, नेट सेल्स का अमाउंट आ रहा है 2,40,000 इंटू 100। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमारा अमाउंट आएगा 41.67%। तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितना अधिक होगा वह संस्था के लिए अच्छा होता है। यदि सकल लाभ अनुपात अधिक है तो ये प्रबंध की कुशलता का प्रतीक होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि संस्था की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। सकल लाभ अनुपात अधिक होना तभी अच्छा माना जाएगा जब तक वह बिक्री की राशि कम ना होने दें। यदि बिक्री की मात्रा घटने लगे तो सकल लाभ अनुपात हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसका कारण यही है कि संचालन व्यय के लिए हमारे पास सकल लाभ होना आवश्यक है, जो अधिक मात्रा में बिक्री होने पर ही पॉसिबल होगा। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशो, संचालन अनुपात। ये अनुपात बिक्री पर संचालन लागत का अनुपात बताता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो इक्वल टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। संचालन अनुपात निकालने के लिए कुल संचालन लागत को शुद्ध बिक्री से भाग दिया जाता है और 100 से उसे गुणा करते हैं। तो यहाँ हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो कुल संचालन लागत निकालने के लिए COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं।
मतलब संचालन लागत निकालने के लिए, कुल संचालन लागत निकालने के लिए बेचे गए माल की लागत में जो अन्य संचालन व्यय होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। अब हम इसको इलस्ट्रेशन को अंडरस्टूड करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ऑपरेटिंग रेशो निकाल पाते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो। निम्न सूचनाओं के आधार पर हमें संचालन अनुपात निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है सेल्स, विक्रय दे रखी है इसमें 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 45,000, परचेज का अमाउंट दे रखा है इसमें 5,80,000, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है 65,000, ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट गिवन है 60,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट दे रखा है इसमें 80,000। तो यहाँ हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, बेचे गए माल की लागत को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, बेचे गए माल की लागत को निकालने के लिए हम प्रारंभिक रहतिया में क्रय को जोड़ लेते हैं और अंतिम रहतिया घटा देते हैं। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था हमें 45,000 का, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इसके बाद इसमें हमें परचेज ऐड करना है 5,80,000, इसको ऐड करके हम क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65,000। तो COGS के लिए हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल पाते हैं 5,60,000। अब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हम देखेंगे कौन कौन से इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 80,000। मतलब कार्यालय व्यय और बिक्री एवं वितरण व्यय ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 80,000, 60,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 1,40,000। इस तरीके से हम संचालन व्यय निकाल पाए हैं 1,40,000 के। अब हमारे पास COGS भी निकल के आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकल के आ गया और हमने देखा था कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 5,60,000 प्लस 1,40,000 दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी 7 लाख। इस प्रकार से हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं और नेट सेल्स के लिए यहाँ पर जो सेल्स दे रखी है 8 लाख, यही हम नेट सेल्स मानेंगे। अगर इसमें सेल्स रिटर्न होती तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हम नेट सेल्स बना लेते। अब यहाँ पे हमें सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो हम इसी को नेट सेल्स मानेंगे। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। कुल संचालन लागत को हम कुल बिक्री से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 7 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 और इसको सॉल्व करके निकाल पाते हैं 87.5%। तो देखिए, संचालन लाभ, संचालन अनुपात बताता है कि बेचे गए माल की कुल लागत बिक्री का कितने प्रतिशत है। इसलिए ये अनुपात जितना ही कम होगा व्यवसाय को उतना ही अधिक लाभ होगा। कहने का मतलब ये अनुपात जैसे जैसे कम होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा लाभ बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे ये अनुपात बढ़ता है हमारे लाभ कम माने जाते हैं। यदि इस अनुपात को हम 100 से गुणा कर दें
तो हम शुद्ध संचालन लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूले में किया है। यह अनुपात व्यवसाय की लाभदायकता एवं कार्यदक्षता का मापक होता है। इस अनुपात के बढ़ने से संचालन लाभों और शुद्ध लाभ में कमी आ जाएगी। इसलिए इसका ऊंचा होना किसी भी संस्था के लिए अनुकूल नहीं होता, अर्थात ये जितना ऊंचा होगा वह संस्था के लिए प्रतिकूल होता है, उल्टा होता है। क्योंकि ऊंचा अनुपात होगा तो लाभ कमाएंगे, जब लाभ कमाएंगे तो हम अपने ऋण पत्रधारियों को ब्याज ठीक से नहीं दे पाएंगे, अंशधारियों को लाभांश नहीं दे पाएंगे और अन्य कार्यों के लिए जो लाभ होता है उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाभांश अधिक तभी बांटा जा सकता है जब कंपनी अधिक लाभ अर्जित करे। जब कंपनी को लाभ ही अर्जित नहीं होगा तो वो लाभांश कैसे बांट पाएगी। इसी प्रकार ऋण पत्रधारियों को वो ब्याज तभी दे पाएगी जब वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे। अधिक लाभ होने से लाभांश वितरण के साथ कंपनी ऋणों का भुगतान करने में कैपेबल होती है। यही नहीं, लाभ अधिक होने से संस्था लाभों को पुनः अपने बिजनेस में लगाकर व्यापार को विस्तार करने में सफल होती है। संस्था की लाभदायकता के लिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना सीखा और ऑपरेटिंग रेशो निकालना सीखा। तो ये हमारे पहले श्रेणी के अनुपात होते हैं जो लाभदायकता को बताते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।